दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह नाभा पटियाला से। आज आपके सामने एक जो मेरे साथ यूपीआई पेमेंट की फ्रॉड की घटना हुई है उसको लेकर आपके साथ अपने विचार रखने आया हूं और अन्य किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। 24 मार्च 2026 को मेरे साथ एक यूपीआई फ्रॉड की घटना हुई एयरटेल पेमेंट ऐप के द्वारा, जिसमें मेरा फ़ोन जो है वो हैंग करने के बाद जो है इसमें से 70,000 डेबिट कर लिया गया अमाउंट। और यूपीआई पेमेंट जो हुई थी उसमें पहले जो फ्रॉड करने वाला था उसने 79,000 नियर अबाउट 80,000 पेमेंट को पहले भरा और ट्राई करने की कोशिश करी, और उसके बाद उसने 75,000 और उसके बाद उसने तीसरे अटैम्प्ट में 70,000 जो हैं वो मेरे फ़ोन से डेबिट कर लिए। मेरे फ़ोन को हैंग करने के बाद ये घटना जो है उसने करी, और इसकी सूचना जो है मैं तुरंत ही जब ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ 12:10 पर, ठीक 12:20 पर मैंने अपने बैंक को HDFC बैंक जो नाभा ब्रांच में है पटियाला गेट, उसको ये सूचना दी। तो उन्होंने कहा कि आप कस्टमर केयर पर कॉल करके अपने अकाउंट को जो है ब्लॉक करवाइए। और उसके बाद 1930 जिसको भारत सरकार कहती है साइबर क्राइम की हेल्पलाइन, उसके ऊपर भी जो है मैंने इसकी सूचना दी। और सूचना देने के तुरंत बाद जो है मैं पटियाला जो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ जा कर के मैं सदर थाना साइबर क्राइम में जा कर के इसकी रिपोर्ट की जो कॉपी है वो भी ले कर के आया। और रिपोर्ट लाने के बाद जो है मैंने ये रिपोर्ट जो है साइबर क्राइम की है, और साइबर क्राइम की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये मेरा रख लिया गया है, इस रिपोर्ट को लिख लिया गया है और मेरे को जो है इसका एक रसीद नंबर जो है वो दे दिया गया है। और उसके ठीक 2 दिन के बाद जो है मैंने अपनी नाभा ब्रांच की जो बैंक है उसको मैंने ये लिखित में जो है एक एप्लीकेशन दी, और इसके साथ मैंने जो है अपनी साइबर क्राइम का जो रसीद नंबर है वो भी लगाया। और उसके साथ साथ जो है मैंने मेरे साथ जो यूपीआई पेमेंट की जो घटना हुई थी जिसमें मेरे पास एक 79,000 की जो फेल ट्रांजैक्शन है उसका सबूत, और जो मेरी ट्रांजैक्शन 70,000 की हो गई है उसका सबूत जो है मैंने लगाया है, और ये मैंने बैंक को दिया था। और बैंक ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप 30 दिनों के अंदर जो है आपके समस्या का समाधान जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन 30 दिन के बाद जो है मेरी घटना मेरा साथ जो घटना हुई थी उसका आश्वासन देने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन केवल 15 दिनों में ही केस का निपटारा करके उन्होंने ये कहा कि आपके द्वारा ही यूपीआई पिन जो ऑथेंटिकेट होता है आपके द्वारा ही किया गया है। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को पेमेंट भेजूंगा वो भी इतने लार्ज अमाउंट में 70,000, तो मैं कभी यूपीआई पेमेंट नहीं करूँगा। दूसरा, वो अननोन पर्सन है जिसका मोबाइल नंबर भी है, उसका जो नंबर है वो बंद आ रहा है इस समय, और 70,000 अमाउंट पे करने के लिए जो है मैं थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करूँगा, ना कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी होगी तो मैं सीधा बैंक से RTDS जो है उसके थ्रू करूँगा, या ऑनलाइन जो है बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करूँगा, ना कि थर्ड पेमेंट जो ऐप है उसके द्वारा मैं 70,000 का जो है प्रोसेस करूँगा। दूसरी बात मैंने बैंक के सामने ये रखी थी कि अगर मेरे अकाउंट में है ही 70,000 तो मैं उसको 79 और 75,000 के फेल ट्रांजैक्शन क्यों करूँगा। तो ये मैंने बैंक के सामने अपनी शिकायत रखी थी, लेकिन बैंक ने ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया कि एक तो ये थर्ड पार्टी ऐप का कारनामा है, आप उनसे बात कीजिए। दूसरा जो है आपकी तरफ से ही जो है यूपीआई का ऑथेंटिकेट करके पिन जो है वो डाला गया है, और इसलिए जो है हम इस मसले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मजबूरन मुझे जो है आरबीआई का रुख करना पड़ा, और आरबीआई की जो हेल्पलाइन है और वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के मैंने अपनी शिकायत को दर्ज करने की कोशिश करी थी कल, और काफ़ी समय के बाद जो है मेरी वो शिकायत वहाँ दर्ज भी हो गई है। और
जो है अब मेरी आरबीआई से ही एक उम्मीद है कि वो मेरी समस्या का और मेरे साथ जो ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है 70,000 की, इसका कोई हल निकालेंगे, क्योंकि ये जो 70,000 अमाउंट है, ये एक बहुत ही लार्ज मिडिल क्लास फैमिली के लिए अमाउंट होता है, जो मेरी लोन ईएमआई की पेमेंट थी, जो मुझे पे करना था। नियर अबाउट 20 लाख का जो है मेरे पास ऊपर लोन चल रहा है, उसकी पेमेंट जो है मुझे करनी थी। तो अगर इस तरीके से यूपीआई पेमेंट जो है एयरटेल थैंक्स ऐप और ये एचडीएफसी प्राइवेट बैंक जो खोल रखे हैं भारत सरकार के द्वारा, तो ये सारी की सारी जो पेमेंट है अगर ऐसे ही निकाले जाने लगी तो लोग कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे। और जो भारत सरकार या अन्य जो लोग कहते हैं कि जो है 1930 पर आप कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आज लगभग 20 दिन हो गए हैं और 20 दिनों में मुझे समस्या का कोई भी जो है समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। और बैंक वालों से जब हम बातचीत करने गए, मैं और मेरी वाइफ जब बातचीत करने गए थे, तो उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही जो है शोभनीय नहीं था, बिल्कुल अपमानजनक, जिसको हम कह सकते हैं कस्टमर के साथ किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, तो उसका वीडियो भी हमने लिया था वहाँ। जबकि नहीं लेना चाहिए, हम जानते हैं कानून क्या है, लेकिन जब हमें लगा कि बैंक हमारा साथ नहीं दे रहा है और ऐसे ही पल्ला झाड़ लेगा, तो उस कारण से हमने वो वीडियो बनाई थी जो हमारे पास है, और उसको भी हम इसमें एक क्लिपिंग के द्वारा जो है अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा ये है कि जो यूपीआई पेमेंट ऐप है वो भी अपना पल्ला ये झाड़ करके ये कह करके झाड़ रहा है कि इसमें जो है आपका एचडीएफसी जो बैंक है वो शामिल है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के साथ भी इसी प्रकार के फ्रॉड हुए हैं या बैंक ने ही इस प्रकार के कई फ्रॉड किए हैं, तो आप अधिक से अधिक जो है कमेंट करें और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो है ये बैंक और यूपीआई पेमेंट ऐप जो होती है थर्ड पार्टी ऐप्स, इनकी जो मिली भगत है उसके द्वारा जो है इस प्रकार के फ्रॉड लोगों के साथ ना हो, ताकि जो है उनका पैसा जो है सेफ रह सके। धन्यवाद।